आज हमारे पास क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विथ अज्यूम्स वैल्यू x1 x2 x3 एंड x4 सच दैट, उसके लिए हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x1 दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x2 दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x3 एंड वो इक्वल टू है 5 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x4 के। एंड इसका यूज करके हमको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है वो समझना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऐसा टेबल जहां पे x की वैल्यू है एंड उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या है, कुछ प्रोबेबिलिटी है x की। ये टेबल हमको फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे टेबल में वैल्यूज जो है वो कौन सी आएगी। तो यहाँ पे टोटल 4 वैल्यूज है प्रोबेबिलिटी की, x1 x2 x3 एंड x4। उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है वो यहाँ पे हमको लिखना है कि x1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, x2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, x3 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी एंड x4 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो उसके लिए यहाँ पे एक इक्वेशन तो हमारे पास है, लेकिन डायरेक्ट वैल्यू तो हमको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन का यूज करके। तो उसके लिए हम कोई वेरिएबल सपोज कर लेते हैं, जैसे कि k सपोज करते हैं कि ये जो पूरा इक्वेशन है उसको अगर हम इक्वल टू k ले ले तो सबको इंडिविजुअली k से कंपेयर कर सकते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट जो इक्वेशन है 2 टाइम्स p ऑफ x इज इक्वल टू x1, उसको इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं। 2 इस साइड मल्टीपल में है, सामने जाएगा तो डिवीजन में, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x1 उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, k बाई 2, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो चाहिए ना इक्वल टू के सामने की साइड जिसके डिवीजन में हम वैल्यूज को ले जा सके। तो उसके लिए यहाँ पे हमने सपोज किया है k। उसी तरह से सेकंड जो इक्वेशन है 3 टाइम्स p ऑफ x इज इक्वल टू x2, 3 टाइम्स p ऑफ x इज इक्वल टू x2, उसको अगर हम k से कंपेयर करें तो 3 मल्टीपल सामने जाएगा तो डिवीजन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x2 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k बाय 3 हो जाएगा। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू k, यहाँ पे तो मल्टीपल में कुछ है नहीं तो सामने कुछ भेजने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट 5 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x4 दैट इज इक्वल टू k। 5 मल्टीपल सामने जाएगा तो डिवीजन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x4 दैट इज इक्वल टू होगा k बाय 5। तो यहाँ पे सबकी प्रोबेबिलिटी हमको मिल गई, जैसे कि यहाँ पे x1 के लिए प्रोबेबिलिटी मिली k बाय 2, x2 के लिए प्रोबेबिलिटी मिली k बाय 3, x3 के लिए प्रोबेबिलिटी मिली k एंड x4 के लिए प्रोबेबिलिटी मिली k बाय 5। अभी लेकिन यहाँ पे ये जो k है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए हमको पता है किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि इन सभी का एडिशन अगर हम करें तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सो यहाँ पे k बाय 2 प्लस k बाय 3 प्लस k बाय 5 दैट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अभी यहाँ पे तीनों का एलसीएम 2 3 एंड 5, एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। अगर हमको 2 का 30 करना है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से मल्टीप्लाई, सो 15 के प्लस अगर हमको 3 का 30 करना है तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 10 के। यहाँ पे डिवीजन में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का अगर 30 करना है तो 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या होगा, 30 के प्लस यहाँ पे 5 का अगर हमको 30 करना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, सो 6 के एंड डिवीजन में क्या आएगा, 30 दैट इज इक्वल टू 1।
30 इस साइड डिवीजन, सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 होगा। यहाँ पे इसका एडिशन 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 6 31, 31 प्लस 30 61। सो 61 के दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 30। सो के की वैल्यू हमको मिलेगी 30/61, जिसको अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पुट करेंगे तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे कि k/2 है तो 30 डिवीजन में आएगा 61 इंटू 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 15। सो फाइनल आंसर होगा 15/61। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 वो क्या मिली 15/61। उसी तरह से यहाँ पे k की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 30/61, मल्टीप्लाई होगा 3 से, कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर मिलेगा 10/61। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 क्या मिली 10/61। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 वो क्या थी k की वैल्यू तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। सो 30/61। एंड लास्ट यहाँ पे x4 की जगह पे 30/61 इंटू 5 होगा, डिवाइड करेंगे तो 6। सो आंसर होगा 6/61। सो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था वो हमको क्या मिला 15/61, 10/61, 30/61 एंड 6/61। ये सही है कि गलत वो कैसे पता चलेगा वैल्यूज। तो यहाँ पे इन सभी का अगर हम एडिशन करें तो क्या होगा 61/61 होगा। इसका आंसर क्या मिला 1। हमको पता है प्रोबेबिलिटी में सभी का आंसर क्या होता है 1 होता है। तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है राइट है।